तो देखिए इस विद्यार्थी ने गलतियां किए हैं, इस गलतियां की वजह से इनका कॉपी चेक नहीं हुए हैं और देखिए इन्होंने क्या क्या कॉपी में लिख दिए हैं, आपको सब कुछ दिखा रहे हैं। गलतियां इन्होंने ये किए हैं। हे दिस इज पंकज। तो आज का वीडियो हिंदी एग्जाम टिप के ऊपर होने वाला है, जिसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो एग्जाम टाइम में आपकी काफी हेल्प करेंगे। इसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको पता होंगे, बट मोस्ट ऑफ द पॉइंट ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होंगे। हमेशा की तरह इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपकी एक भी मिनट वेस्ट नहीं होने वाली। और हाँ, तो आपने इंट्रो में देखा कि जो बच्चे मतलब पेपर में एग्जाम में मिस्टेक करते हैं वो आपको नहीं करनी। तो जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ उनको काफी अच्छे से फॉलो करना है, आपकी एग्जाम टाइम में काफी हेल्प होने वाली है। और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। वो वीडियो मैंने बनाई वो इंग्लिश और मैथमेटिक्स के ऊपर है, वो काफी हेल्पफुल होगी आपके मतलब एग्जाम टाइम में क्या प्रिपरेशन करनी है, कैसे पेपर्स को लिखना है। एग्जाम टाइप की सारी टिप्स बताई रखी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख लेना। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके। सारे हिंदी एग्जाम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स कवर अप हो सकते थे मैंने यहाँ पर सारे लिख लिए हैं। तो यहाँ पर लास्ट में ये है मार्क्स बचाने वाले पॉइंट्स। यार ये आपको ज़रूर से देख लेना है क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस वाले से। बट इतने सारे पॉइंट्स आप कवर अप करके जाते हो तो यार गारंटेड है आपके मार्क्स कुछ ना कुछ बढ़ेंगे और ये एग्जाम टिप्स आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। बहुत ज़्यादा पॉइंट ऐसे होंगे, इसमें से कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो आपको पता होंगे, बट इस बात की गारंटी देता हूँ कि ज़्यादातर पॉइंट ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने कॉर्नर में ये बॉक्स बनाया है, ये बॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बॉक्स इंपॉर्टेंट कैसे है, यहाँ पर क्या है, आपके मार्क्स पेपर आने वाला है 80 मार्क्स का। बेसिकली पेपर आपके 80 मार्क्स का आने वाला है और आपके पास है 180 मिनट्स। तो आपको क्या करना है, उस पेपर को मतलब 160 मिनट में ही कंप्लीट कर देना है। जो 20 मिनट से पीछे 20 मिनट्स आपको पीछे बचानी है, क्योंकि आप क्या करो पेपर को रीचेकिंग कर सको। मतलब 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को 2 मिनट में कंप्लीट करना है। और अगर आपके पास अगर कोई 2 मिनट का मतलब 2 मार्क्स का आपके पास कोई क्वेश्चन है तो उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 मिनट में कंप्लीट कर लेना है। इसमें मैं ऑर्डर भी बताऊंगा कि आपको पेपर को कैसे ऑर्डर में अटैम्प्ट करना है, जैसे कि मतलब क ख ग घ, इस ऑर्डर में आपको प्रिपेयर करना है। सबसे पहले यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि आपके मार्क्स कहाँ कटेंगे। सबसे पहले अगर आप हिंदी का पेपर दे रहे हो तो यहाँ पर क्या है कि मतलब शब्द, यहाँ पर आपकी मतलब स्पेलिंग ही मिस्टेक है, मतलब आपका वो वर्ड ही गलत है जो आपने लिखा है, तो बेसिकली आपके वहाँ मार्क्स कट सकते हैं। और दूसरी बात, आपका फॉर्मेट मिस्टेक है। तो फॉर्मेट आपको यार सारे याद करके चले जाने हैं, क्योंकि यार फॉर्मेट हिंदी के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फॉर्मेट में आपके मार्क्स कट सकते हैं। और थर्ड थिंग यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशंस दे रखी होती है, मतलब क्या है, मतलब जो एग्ज़ाम में जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है कि मतलब इसके ऊपर पत्र लिखो, आपको इस एड्रेस पे पत्र लिखना है, तो बेसिकली वही आपको एड्रेस फिल करना है। अपने मन से कोई भी एड्रेस या नाम आपको नहीं लिखना, तो यहाँ पर आपके मार्क्स कटने से बच सकते हैं। तो मतलब जो एग्ज़ाम में पेपर में गिवन है उसी को आपको यूज़ करना है। खुद से लॉजिकल थिंकिंग करके कुछ भी अपना खुद का पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। दूसरी थिंग, आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो तो मैं बताऊंगा, बट पहले मैं यहाँ पर सेक्शंस बता दूंगा कि आपको उस सेक्शन में क्या क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीडिंग सेक्शन में। तो रीडिंग सेक्शन में क्या होगा, एक आपके पास अपठित पद्यांश होगा जो कि मतलब आपको रीड करना है। तो पहले ही मैंने एक वीडियो बना लिया है अनसीन पैसेज के ऊपर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, पूरा मतलब 10 मिनट का वीडियो कंप्लीट समझा है कैसे करना है, वो देख लेना। बट मैं इसमें मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि मतलब आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। पहले क्या करते हैं बच्चे, पहले पैसेज पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस पे जाते हैं, फिर वापस क्वेश्चंस पढ़ के पैसेज पे जाते हैं। इससे उनका मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर आप उस पैसेज को 15 मिनट में कंप्लीट कर रहे हो तो ऐसे करते हो तो मतलब आपका 3x टाइम लग रहा है, मतलब आपको आधा घंटे से भी ज़्यादा लग सकता है। बट पहले अगर आपने क्वेश्चंस पढ़ रखे हैं तो बेसिकली सीधा क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपको पैसेज पे जाना है, जिससे आपका मोस्ट ऑफ द टाइम बचेगा। जब आप ऐसे नहीं कर रहे हो कि मतलब आपको क्वेश्चंस को याद रखना है, सिर्फ गो थ्रू हो लेना है, जिससे क्या होगा कि मतलब आपके दिमाग में थोड़ा सा वो क्वेश्चंस रह जाएगा, मतलब उसके कुछ वर्ड्स रह जाएंगे। और पैसेज पढ़ते टाइम अगर आपको कहीं लगे कि इस लाइन में उसका मीनिंग आपको दिख रहा है तो उसको क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद यूज़ इन्फॉर्मेशंस, जो मैंने आपको बता दिया कि मतलब वही इन्फॉर्मेशंस यूज़ करनी है अपठित में जो गिवन हो, आपको खुद से कुछ भी नहीं डालना। सेकंड थिंग, जो ग्रामर सेक्शन होगा, ग्रामर सेक्शन खुद आपको अटेम्प्ट करना है। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आपको जो भी आपने यार स्कूल लेवल पे पढ़ा है उसी के बेसिस पे आपको ग्रामर सेक्शन अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर चलते हैं थर्ड सेक्शन में। यहाँ पर जो आपका आएगा लिटरेचर बेसिकली वो सेक्शन होता है जो आपको पहले से ही आता है। लिटरेचर सेक्शन आप यहाँ से पढ़ के जाते हो। बाकी जो सेक्शन होते हैं वो बेसिकली आपको नहीं आते होते, आपको लॉजिकल थिंकिंग करके लिखना होता है। अगर चैप्टर पढ़ रखा है ना तो आप उसका आंसर कर ही दोगे, बनाकर भी लिख दोगे। तो आपको क्या होना है, हिंदी के सारे चैप्टर यहाँ पर रीड करके जाने हैं अच्छे से,
एग्ज़ाम से पहले सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है, एकदम उसके डेप्थ मीनिंग को भी समझ लेना है कि इस चैप्टर का मोटिव क्या है, बेसिकली इसके पीछे का मतलब कंक्लूजन क्या निकल रहा है, वो सारा चीज़ देख लेना है। और हाँ, दूसरी बात, जब आप यहाँ पर पोयम पोयम पढ़ो ना, तो उसका डीप मीनिंग आपको यार समझ कर ही जाना है, क्योंकि यार क्वेश्चन मतलब पोएम से अंदर जो डीप मीनिंग होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पोएम से रिलेटेड। तो आपको डीप मीनिंग तक आपको समझ के जाना है कि पोएम का, उस पोएम का मीनिंग क्या है, कंक्लूजन क्या है, और उसके मतलब सभी वर्ड्स का मतलब क्या निकल रहा है। क्योंकि पोएम में आपको ऐसे वर्ड्स पूछ सकते हैं कि इसका अगर सिंपल वर्ड्स में क्या आंसर हो सकता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा, सारे लेखक के नाम आपको याद होने चाहिए। तो ये 3 चीज़ें तो आपको यार लिटरेचर में पता ही होनी चाहिए, तो ही आप अपना लिटरेचर सेक्शन अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। तो इसमें यार मतलब बहुत लिखने का होगा, जो पर आपको पहले से आता होगा। यहाँ पर अब चौथा सेक्शन आता है राइटिंग सेक्शन का, जो ग सेक्शन होता है। इसमें आपको क्या होगा, पहली चीज़, अगर आपको फॉर्मेट आता है ना, तो ही आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर फॉर्मेट है। इस सेक्शन के लिए आपको फॉर्मेट का पूरा ध्यान रखना है, फॉर्मेट याद ही करके जाना है। दूसरे बात, जो ऑर्डर होता है, मतलब यहाँ पर आपके पास कोई भी यहाँ पर लेटर आ गया, तो समझो कि मतलब किस ऑर्डर में लिखना है, वो ऑर्डर पहले ही बेसिकली आपको पीछे रफ एक पेज, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि रफ पेज आपका जो लास्ट पेज है उसको आप यूज़ कर सकते हो, और उस पर आपको बेसिकली वो पॉइंट्स लिख लेने, मतलब जो ऑर्डर आपको बना लेना है कि मतलब आप किस ऑर्डर में उस वाले राइटिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करने वाले हो। उसके बाद थर्ड पॉइंट, यहाँ पर आपको कार्ड पीट नहीं करनी। बेसिकली बच्चे क्या करते हैं, ऐसे कार्ड पीट करते, तो ये काफ़ी यार अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल ख़राब लगता है, और एग्जामिनर इस वाले पॉइंट पे ज़्यादा ही मार्क्स काट देता है। तो अगर आपकी मान लो गलती हो भी जाती है, तो आपको कैसे काटना है, सीधा एक लाइन उसके ऊपर खींच देना है बस, और कुछ भी नहीं करना, पेंसिल से एक लाइन खींच देना है। इन केस अगर आपका गलत हो जाए तो ऐसे बिल्कुल नहीं काटना है, ऐसे ऐसे बिल्कुल काटना नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से काटना है। खुद के मुद्दे, यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर मैंने लिखा है खुद का मुद्दा नहीं छेड़ना। मतलब क्या है, मतलब आपको कोई भी जो आपको रियल लाइफ में प्रॉब्लम है उसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं लिखना। जैसे कि यदि कोई आ गया, जैसे कि आपके ऊपर आ गया कांग्रेस और बीजेपी के ऊपर कोई चीज़ आ गई, तो आप मतलब जैसे आप कोई बीजेपी को फॉलो करते हो, बट जो सामने वाला एग्जामिनर है जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, क्या पता वो कांग्रेस को अच्छा मानता हो, ना कि बीजेपी को। तो आपको मतलब किसी की बुराई नहीं करनी, जिससे क्या है मतलब आपके मतलब जो नेगेटिव थॉट्स है उसको रिप्रेजेंट नहीं करना है। मतलब आप कांग्रेस के बारे में बुरा लिख रहे हो इन केस ऑफ बीजेपी, तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली अपने नेगेटिव थॉट्स को बता रहे हो। तो आपको क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है हर चीज़ के लिए, ये सारी चीज़ों को फॉलो करना है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट MVP, मार्क्स बचाने वाले पॉइंट्स, ये सारी जो जितने भी पॉइंट्स हैं ना, इनको तो ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना है। और कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है वो ऑर्डर अभी बताने वाला हूँ, क ख ग, इनमें से कैसा ऑर्डर आपको फॉलो करना है वो भी यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो सेक्शन करो उसको कंप्लीट करना है। यहाँ पर क्या करना है, आपको ऑर्डर फॉलो करना है। जैसे कि आपने सेक्शन क ख उठा लिया, तो ख में जितने भी क्वेश्चन है आपको वो पैरे सारे अटैम्प्ट कर लेने हैं। उसके बाद ही घ वाले को अटैम्प्ट करना है। पता चला आपने 3 क्वेश्चन इसके अटैम्प्ट कर लिए, उसके बाद फिर घ चालू किया, घ के 2 कर लिए, फिर वापस से ख चालू किया, तो बिल्कुल ऐसे आपको नहीं करना है। इससे क्या है, गलत इम्पैक्ट पड़ता है, आपके एग्जामिनर बहुत ज़्यादा मार्क्स काट सकता है। तो आपको ऑर्डर हमेशा याद रखना है, ऑर्डर को फॉलो करना है। दूसरी बात, अगर आपको लगे कि कोई मतलब कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, कोई लाइन इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना है, उस लाइन के नीचे अंडरलाइन कर देना है, ऐसे कि मतलब आप बता रहे कि मतलब ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कॉपी कैसे चेक होती है, इसके ऊपर पूरा वीडियो बना दिया है, आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लो। दूसरी बात, अंडरलाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको याद रखना है। शुरुआत में हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि देख अगर आप जाते हो तो एकदम फुल एनर्जी के साथ एग्जाम में बैठोगे, तो मतलब आपकी एनर्जी कहाँ पे होगी, इस पॉइंट पे होगी। जैसे स्टार्टिंग में आप पेपर करोगे तो आपकी राइटिंग अच्छी होगी, बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा और पेपर खत्म होता जाएगा, आपकी राइटिंग में भी ऐसा स्लोप आ जाएगा। मतलब कैसा स्लोप आ जाएगा, ऐसा वाला स्लोप आ जाएगा। यहाँ पर राइटिंग अच्छी होगी, बट यहाँ आते आते यहाँ पर 3 आवर्स खत्म होते होते आपकी राइटिंग ख़राब हो जाएगी। तो मतलब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में अच्छे से लिखना है, पेपर में प्रेजेंटेशन अच्छे से करना है। दूसरी बात, पैराग्राफ कैसे स्टार्ट करना है, मतलब कोई भी पैराग्राफ आप स्टार्ट करते हो, मतलब यहाँ पर आपने पैराग्राफ लिख लिया, तो जब यहाँ पर जैसे कि ये 3 लाइन लिखी, चौथी लाइन यहाँ पर ख़त्म हो गई, तो जब आप दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करो ना, तो वो यहाँ पर नई लाइन से स्टार्ट करना है, नई लाइन से बिल्कुल आपको पैराग्राफ स्टार्ट करना है। और जब ये ख़त्म यहाँ पे हो जाए तो फिर तीसरा पैराग्राफ नई लाइन से ही स्टार्ट करना है। इस चीज़ का आपको काफ़ी ध्यान रखना है। तो ये चौथा पॉइंट था। दूसरा, वर्ड लिमिट पर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना है। स्ट्रिक्ट मीन्स अगर आपको बोला जाए कि 50 वर्ड्स में इसको आंसर देना है,
तो 50 वर्ड्स ही लिखने हैं, 50 वर्ड्स से या 60 हो जाने चाहिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, क्योंकि आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे सिर्फ 2 मिनट्स ही लगाने हैं, और अगर आपके पास दो मार्क्स का आ जाए तो उस पर मैक्सिमम 4 मिनट्स, क्योंकि आपको लास्ट में 20 मिनट्स बचाने हैं, जिससे आप अपनी कॉपी को रीचेक कर सको, स्पेलिंग चेक कर सको, वो सारी चीज़ें। डोंट यूज़ इंग्लिश को बिल्कुल यूज़ नहीं करना, इंग्लिश के वर्ड को तो बिल्कुल यूज़ ही नहीं करना पेपर में। अटेम्प्ट करना है पेपर का ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले आपको रीडिंग सेक्शन कर लेना है, क्योंकि रीडिंग सेक्शन ऐसा होगा कि कोई आपके नया टॉपिक्स पे रीडिंग सेक्शन आएगा तो उससे आपका क्या होगा, थोड़ा सा ऐसे मतलब आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर उससे रिलेटेड कोई मतलब राइटिंग सेक्शन में, तो आप उसमें ऐड भी कर सकते हो यहाँ से मटेरियल उठा के। तो सबसे पहले आपको रीडिंग सेक्शन कर लेना है। रीडिंग सेक्शन में कम से कम टाइम कैसे लगाना है, उसके ऊपर वीडियो बनाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, बट आपको पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसके बाद ही पैसेज पढ़ना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन मतलब आपको क सेक्शन कर लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, ग्रामर ख सेक्शन होता है तो ग्रामर को छोड़ देना है, क्योंकि ग्रामर आप इजीली बाद में कर लोगे। उसके बाद आपको राइटिंग सेक्शन पकड़ना, जो ग है, घ करने के बाद आपको करना है ग्रामर, ख करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे पकड़ना है लास्ट में लिटरेचर, लिटरेचर आपको लास्ट में करना है, क्योंकि लिटरेचर तो आपको मोस्ट ऑफ आता होगा, इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, क्योंकि मैं यार सब्सक्राइबर का इसीलिए बार बार बोलता रहता हूँ, क्योंकि यार अगर एग्ज़ाम से पहले कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर मेरे को आप तक पहुंचानी हो, या कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड टिप आपको बतानी हो, तो मैं यार वो वीडियो बना के शेयर कर सकूँ, तो आप उस वीडियो को देख पाओ, तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इसीलिए बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।